मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी की। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार जुड़े होंगे। और चीज़ें बदलती रहती हैं, ध्यान देने वाली बातें ये हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लास 11th वालों बच्चों के लिए। और 11th के बच्चों के लिए हमने बिल्कुल नई शुरुआत कर रखी है। ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है ना, जिसमें आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता रखी हैं। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसके आगे का, वो टॉपिक है मेज़रमेंट। तो जैसा कि चैप्टर का नाम हमारा मेज़रमेंट है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये मेज़रमेंट होता क्या है। तो कई बार आपने मेजरमेंट वर्ड सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, कहीं लिखा होगा। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना, या कह सकते हो मापना। लेकिन अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा कि मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। यानी अगर मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है जो कि स्टैंडर्ड है, उसको मैं किसी दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंपेयर। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि चलो एक काम करो बच्चा, कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। क्या करना है? 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन कैसे खींचोगे? सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए, हमें एक स्केल चाहिए। और स्केल रखेंगे, कॉपी पर अपन क्या रखेंगे? स्केल रखेंगे। उसमें 5 सेंटीमीटर देखेंगे कहाँ पर, मेरे 1 2 3 4 5 जहाँ पर भी आ रहा होगा, 5 वहां पर मार्क कर लेंगे। और एक लाइन हम खींच देंगे और हम कह देंगे सर हमने 5 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। अब मैंने कहा कि चलो एक काम करो, जाओ बाजार से चीनी लेकर के आओ और 1 किलो चीनी लेकर आना है। तो भाई कैसे करोगे? मार्केट में जाओगे, उससे बोलोगे भैया चीनी दे दीजिए। वो अपने पास जो उसका बैलेंस होगा, जो उसका मेजरमेंट करने का तरीका होगा, तराजू होगा, उससे वो 1 किलो के बराबर आपको चीनी करके दे देगा। यानी असल में अगर ध्यान देने वाली बात समझाऊं तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। मैंने कहा देखो उसके मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। कैसे पता अच्छे आ रहे हैं? भाई तुम्हारे खराब आ रहे तो ही तो उसके अच्छे आ रहे हैं। या कहने का मतलब ये है कि जब तक हम किसी को कंपेयर नहीं करते किसी स्टैंडर्ड चीजों से, तो वो कम मेजरमेंट नहीं कहलाता। तो यानी अगर मेजरमेंट की बात होगी तो कंपैरिजन की बात होगी। यहां तक मेरी बात समझे? तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट। यानी अगर कहूंगा कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट, जो भी है हमारी चीजें होने वाली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करेंगे। तो यानी जब तक किसी चीज से हम कंपेयर नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो मेजरमेंट तो नहीं होगा। अब मेजरमेंट करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है यूनिट। यूनिट का मुझे बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। यानी मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, और यूनिट के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीट्यूड, दो चीजों के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यानी किसी को हम मेजरमेंट करते हैं, किसी का मेजरमेंट करते हैं, तो मुझे उसकी यूनिट पता होना चाहिए कि हम किस में मेजरमेंट कर रहे हैं और कितना आ रहा है। बात समझ? मैंने कहा 5 किलो चीनी, तो 5 मतलब क्या? 5 क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। और केजी हमारा क्या आ गया? यूनिट हो गया। मैंने कहा 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर दूध का मतलब दो हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और लीटर हमारी क्या आ गई? यूनिट आ गई। तो हमें यहाँ पर दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है क्या? यूनिट। और दूसरा हमें चाहिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं? यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इन दोनों को मिलाने के बाद अगर मैं किसी क्वांटिटी की बात करता हूं, तो क्यू बराबर हो जाता है हमारा एन यू। ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आता है। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन यू। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो क्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्यू का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है।
Q का मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, N का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो जाएगी, और U का मतलब यहाँ पर उसकी यूनिट के बारे में बात हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मैंने कहा चलो 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 5 हमारा क्या हो गया, N हो गया, और सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इस फॉर्मूले से आगे बढ़ने जाएंगे। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट होती है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर मैं ये बात यहाँ लिखूं तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये है कि Q बराबर हो जाता है N1U1 बराबर हो जाता है N2U2। इस फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। N1U1 बराबर N2U2, आगे चल के इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं और बिना इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आगे हम नहीं बढ़ा सकते। अगर इसकी बात करें तो जैसे मैं समझाने क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि अगर आप कुछ देर के लिए मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो ना, N1 की वैल्यू हमने 1 मान ली, U1 की वैल्यू हमने M मान ली, N2 की वैल्यू हमने 100 मान ली, और U2 की वैल्यू हमने यहाँ पर सेंटीमीटर मान ली। यानी बिना कंपैरिजन किए हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? आगे सुनिएगा। अब यूनिट लिखी कैसे जाती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं 4-5 प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। पहला, अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं लिखूंगा इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने मन से कुछ नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अलग यूनिट चला रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग चला रहा है। इट शुड बी क्या, वेल डिफाइंड, पूरी तरीके से वो डिफाइंड होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूं, इट शुड बी internationally acceptable। यानी जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो हर जगह क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब होता है क्या है कि जैसे लोकल लैंग्वेज की बात करें, रीजनल लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे मान लो हमारे घर में जब खाना बनता है तो मम्मी क्या करती है, जब दाल या चावल नहीं पकाती हैं तो चावल बनाने के लिए उनका मेजरमेंट है कि हम लोग घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग का रहते हैं तो ऐसे हाथ करती हैं और ऐसे 1 2 3 और 4, यानी 4 बार उसको ये उनका मेजरमेंट हो गया। अब भाई मम्मी का हाथ हमारे अलग तरीके से, मैं नाप दूंगा तो अपने हाथ से मेरा हाथ ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा आ जाएगा, या किसी छोटे बच्चे के हाथ से नापाऊंगा तो कम आ जाएगा। लेकिन गिनती क्या निकल के आ रही, गिनती तो 4 ही निकल के आ रही है। भाई मेरे घर में अलग मेजरमेंट हो रहा है। ये आपने भी देखा होगा, आपके घर में क्या होता है, दाल चावल को मेजर करने के लिए घर में जब बनाते हैं तो किसी के यहाँ छोटी गिलास होती है, गिलास रखी होती है, छोटा सा कटोरा होता है, वो उससे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मेजरमेंट हो रहा है। क्या ये सब जगह एक्सेप्टेबल होता है क्या, नहीं। एक्सेप्टेबल तब होगा जब मैं कहूँ 100 ग्राम या 200 ग्राम, तो वो हर जगह क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अपने मन से कोई यूनिट हम नहीं चला सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं टी शर्ट की बात करूं, जब मम्मी टी शर्ट लेने जाती हैं तो अपने ऐसे हाथ से 1 2 3 उनका मेजरमेंट हो गया। अब दुकान पे जाके वो 1 2 3 करके काम चला ले रही हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है, नहीं। उनको प्रॉपर मीटर से नापना चाहिए कि कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, जो भी सारी चीजें। लेकिन वही कहने की बात है कि चीजें हो रही हैं, काम चल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें
it should not be affected by physical quantity, यानी it should not be affected by temperature, pressure, ठीक है। यानी जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सब चीज़ों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किलोग्राम नाप रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, यूएस में जाके नाप रहे हैं किलोग्राम, वहाँ कुछ अलग आ रहा है, और मैं इंडिया की बात करूँ, इलाहाबाद में नाप रहा हूँ कुछ और आ रहा है, लखनऊ में जाके मेजर कर रहा हूँ कुछ और आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, इन सब का प्रभाव यूनिट पे नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को मेरी बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो बेसिक से अगर मैं आपको बात बताऊं, इस हेडिंग से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो निकल के आता है वो हमारा ये निकल के आता है Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2 होता है, जिसकी मदद से आगे चल के जब हम डायमेंशन निकालना शुरू करेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है भाई? अगर समस्या आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको आगे दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले, तो मैं आगे बात करूंगा आपसे। समझ में आ गया सबको? अब आगे बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करूं तो यहां देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी यूनिट के भी कई प्रकार के सिस्टम होते हैं जिससे हम यूनिट को मेजरमेंट करते हैं। सिलेबस के अनुसार बात करूं तो सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का पूरा एक कलेक्शन जो कहलाता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। एक साथ कई चीजें, हम कई चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके वेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कलेक्शन एक साथ जब पढ़ाया जाता है तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। बेसिकली आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। मैं चारों को एक करके यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला जो होता है वो हमारा होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरा होता है हमारा एमकेएस। अगर एमकेएस की बात करूं ये हो जाएगा हमारा मीटर, किलोग्राम और हमारा हो जाएगा सेकेंड। तीसरा होता है एफपीएस। इसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। चौथा जिसको हम कहते हैं एसआई का मतलब अगर मैं बताऊं, इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। अब होता है क्या है मेरे लाल कि अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को फॉलो करती है। डिपेंड करता है कि उनका ओरिजिन कहाँ का है, किस प्रकार का है, क्या चीजें चली आ रही हैं। मेजरमेंट कोई आज का नया नहीं है, ये सदियों पुराना है, सैकड़ों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से चीजों को मेजरमेंट करने का काम करती है, इसी हिसाब से उन्होंने यूनिट भी बना रखी है। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारा फ्रांस का सिस्टम है। सॉरी, FRANC, फ्रांस के बारे में। फ्रांस में ये सिस्टम अपनाया जाता था। यानी लंबाई को, यानी लेंथ को हम सेंटीमीटर में नाप रहे होते थे, वेट को ग्राम में नाप रहे होते थे और टाइम को सेकंड में नाप रहे होते थे। तो आज भी ऐसा है कि अगर लंबाई को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं तो वो हमारा सीजीएस सिस्टम कहलाता है। दूसरे हम बात करेंगे एमकेएस। एमकेएस में वही चीजें हो रही हैं, एक यूनिट बढ़ के निकल के आ रही है। लंबाई को मीटर में नाप रहे हैं, वेट को किलोग्राम में नाप रहे हैं और टाइम को सेकंड में नाप रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये भी फ्रांस का ही सिस्टम है, ठीक है। तीसरा होता है क्या? एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है फुट,
पाउंड और सेकेंड। यानी कि जो हम लंबाई की बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, उस लेंथ को हम फुट में नाप रहे हैं, और जो वेट की बात कर रहे हैं उसको हम पाउंड में नाप रहे होते हैं, और टाइम को सेकंड में नाप रहे होते हैं। सुना होगा जैसे हम मकान बनवाते हैं, जब घर बनवाते हैं तो वहां पे मकान की यानी घर की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो फुट में होती है। 15 फुट, 20 फुट, 50 फुट जो भी होता है वो लंबाई फुट में नाप रहे होते हैं। और एक ऐसी चीज जो आज भी आप पाउंड में खरीद रहे होते हैं, क्या होता है पता है? केक। जब आपका बर्थडे होता है, कुछ अच्छा होता है, या जो भी चीज़ है आप समझिए, आप जब केक खरीदने जाते हैं तो वो जो केक होता है वो आपको पाउंड में ही मिलता है। 1 पाउंड का केक हो गया, 2 पाउंड का हो गया, जैसा भी हो गया वो पाउंड में नापा है, और टाइम तो सेकंड में नापा जा रहा है। और मज़े की बात ये है, अब ये भी फ्रांस का करेंगे, एफपीएस के बारे में बात करेंगे। फुट होता है, पाउंड होता है और सेकंड होता है। ये हमारे इंग्लैंड का सिस्टम है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं, यूके की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, है ना, ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। और इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि विश्व के जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, हम सब लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अगर सिलेबस के अनुसार बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ यूनिट्स होता है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटीज होता है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई, ये 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं जिनको आगे चल के हमें पढ़ना होता है। क्या आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही होगी तो दबा के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डायमेंशन के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। लगातार जुड़े रहना है, मन लगा करके पढ़ाई करना है, डरना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है, और किसी के बहकावे में नहीं आना होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो उस दिन ये जिद ठान लो कि हमें करना ही करना है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, और मोटिवेशन कोई दे नहीं सकता, आपको सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना है। तो क्लास 11th है, पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे जुड़े रहिए, आप अपना साथ मेरे साथ रखिए और मेरा साथ अपने साथ रखिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे और चीजों को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।